इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश। फिर भी इस जीवन भर रोना ही रोना हुआ है, दीनहीन आंखों से धारा प्रवाह। ये कौन कह रही है? माटी। ये कौन कह रही है? किसको बता रही है? तो शिल्पी ने पूछा है कि देख, मैंने तुझे खोदा है, तेरे गालों पर इतने छेद किए हैं, इतना पीटा है, ऐसी कुदारी चढ़ाई है, तुझे पीड़ा हुई होगी, है पीड़ा हुई होगी। तो अब उसने गहरी सांस लेकर के अपनी बात कही, शिल्पी को समाधान दिया, और जब समाधान दे करके उसने अब कह रहा है कि ये मात इस जीवन भर रोना ही रोना है, दीनहीन इन आंखों से धारा प्रवाह है, अश्रु धारा वह इन गालों पर पड़ी है। धरती अपने आप की भी गाल की कल्पना की है ना, इन गालों पर पड़ी है। ऐसी दशा में गालों पर सच्छिद्र होना स्वाभाविक है। तुम्हारे घर पे अगर मार्बल लगा हो तो ना तो छेद हो जाए, निकालो जाओ। और जो कुटिया में रहते हैं उनके यहाँ जाके देखो, भैया बरसात में इतने टपका पड़ो तो इतने गड्ढा बन गो, उतने टपका पड़ो सो उधर गड्ढा बन गो, जहाँ देखो वहीं वहीं पानी जहाँ गिरता है। तो कहीं वो क्या करते हैं, वो माटी कहती है भैया हमारी तो ऐसी मैलिया कि नहीं, हम कुटिया में रहने वाले थे, कुटियों की दशा जैसी होती ना, जैसे वहाँ पर जगह जगह छेद है तो माटी में सच्छिद्र होना स्वाभाविक है। और प्यार और पीड़ा के घाव में अंतर भी तो होता है। रति और व्रति के भाव एक से होते हैं क्या? देखो, एक प्यार और एक पीड़ा है ना। पीड़ा जहाँ होती है उस पीड़ा वाले से ही पूछा जाता है, और जहाँ प्यार होता है दोनों में प्यार होता है। अमीरों की कुटियों में देख कर के राग तो बहुत होता है, पर ये ध्यान रखना कभी कभार जो अमीरों की कोठियों में नहीं होता वो गरीबों की कुटियों में जरूर होता है। कैसे होता है बताओ? बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले कहते हैं बड़ा घर तो बहुत है, पर उनके अंदर प्यार हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। एक दूसरे के प्रति सहयोग के भाव हो ऐसा कोई जरूर नहीं। बस वही है, प्यार और पीड़ा के घावों में अंतर भी होता है, रति और व्रति के भाव, क्योंकि प्यार में तो रति होती है और घावों में विरति होती है। ऐसा क्या एक सी होती है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप ही कह रहे हो, वो माटी उसको समझा रही, उससे पूछ रही है, आप क्या ऐसे समझ रहे हो? इतनी चोट आप दे रहे हो और मुझे सुख का अनुभव हो रहा है क्या? घाव तो लग रहे हैं, आप कहो कि नहीं हो रहे हैं, पीड़ा तो हो रही है, लेकिन कितनी भी पीड़ा हो, पर अभी तो सोच लिया है कि पीड़ा कितनी भी हो, पर हमारा उद्देश्य तो अपने लक्ष्य को पाना है। माटी का इतिहास माटी के मुख से सुन, शिल्पी सहज कह उठा। वह शिल्पी सहज कह उठा कि वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य है कि इतनी पीड़ा होने के बाद भी तू अपनी पीड़ा को कहने की जरूरत नहीं समझ रही। एक समझदार व्यक्ति का सिद्धांत
ये बताओ, अपनी खुशी दूसरों को बताने से अच्छा है कि अपनी दुख किसी दूसरों को बताना अच्छा है? ना खुशी बताओ ना दुख बताओ। ये बताओ, कोई अरबपति करोड़पति वो बताता है कि हमारी तिजोरी में कितना है? आज तो कोई बताता है? नहीं बताता है। क्यों नहीं बताता? क्योंकि उसको डर लगा है कहीं हमने बता दो तो क्या हो जाएगा, आदमी की नीयत खराब हो गई तो। इसलिए ये चीजों को कभी बताया नहीं जाता। जैसे लोग अपने तिजोरी में रखा हुआ धन संपत्ति किसी को बताते नहीं, छुपा के रखते हैं, वैसे किसी को अपने सुख दुख बता करके किसी को सुखी दुखी दुख करना क्या अच्छी बात है? बोले कि ये भी अपनी संपत्ति है, स्वागत करो, है ना? ये हमारा अपना कर्म है, स्वागत करो। दुख को कभी किसी के सामने कह करके रोना धोना, लोग सोचते हैं कि मेरा दुख कम कर देंगे, कोई कम करने वाला नहीं है। उसे अपनी सौगात समझो, अपना ही क्या समझो, कर्म समझो, अपनी संपत्ति समझो। दुख भी तुम्हारी संपत्ति है तो सुख भी तुम्हारी। पर होता ये है कि हम दुख में घबराने लगते हैं और सुख में फूल जाते हैं, दुख में रोने लगते हैं और सुख में हंसने लगते हैं। एक वही चेहरा है, थोड़ा सा दुख आया रोने लगे, थोड़ा सा दुख दूर हुए सोचता कि बताओ आदमी कैसा है, एक समय पहले रो रहा था, थोड़े इसी समय बाद देख रहे तो अब हंस रहा है। कुछ दिन बाद देख रहे थे कि पिताजी नहीं गए तो रो रहा था, नहीं रहे चले गए। अब देखा 12-13 दिन बाद सब कुछ भूल गया, अपने काम धंधे में लगा हंसे। तो पूछा कि क्यों भाई ऐसा है? तो वो कहता कब तक रोए, अब उन्हीं को याद करके रोने से क्या फायदा। वो भी जानता है कि रोने से कोई फायदा नहीं है, वो तो गए तो चले गए। ये कर्म सिद्धांत है। ज्ञानी जन हमेशा एक सिद्धांत को, संसार में आज तक कोई किसी को बांध नहीं सका, कोई किसी को रोक नहीं सका। ये तो हमारा मोह है कि वो आए थे कितने अच्छे थे, कैसे थे हमारे लिए, उन्हें ऐसा किया, उन्हें वो किया और ये किया। अब हुआ है कि जब वो अपनी अपनी दिशा में आए, अपने अपने आयु कर्म पूरा हुआ, सब अपने अपने लक्ष्य को लेकर के चले गए, कोई किसी के साथ ना आया है और ना जाएगा। यही इस प्रकृति का सिद्धांत है, इस जीव का सिद्धांत है। अपने सिद्धांत को अटल समझो। कोई सहज हो, माटी के इतिहास माटी के मुख से सुन, शिल्पी सहज हो कह उठा, वास्तविक जीवन धन्य है। वास्तविक जीवन यही है, सात्विक जीवन यही है, धन्य है। उसकी सराहना कर रहा है, धन्य है। और सुनो, एक और प्रसंग आगे सामने आ रहा है, और यह भी एक अकाट नियम है कि यह भी एक अकाट नियम है कि अति के बिना इति से साक्षात्कार संभव नहीं है। अति जहां होती वहां इति अवश्य, शुरुआत अगर हुई है तो उसका अंत जरूर होगा। यहाँ इति से साक्षात संभव नहीं है, और इति के बिना अत का दर्शन भी असंभव है। अगर शुरुआत हुआ है तो अंत दिखाई देगा, अंत नहीं है, अंत हुआ है तो कहीं ना कहीं इसका शुरुआत अवश्य है।
अब तुम कहो कि नहीं, हमें ये पता नहीं है कि कर्म, हमें तो आज पता चल रहा हो जो ऐसा था। नहीं भैया, ये बहुत पहले से था, वो तो आज तुम्हें जगा रहा है, तो तुम्हें अनुभूत करा रहा है, आपको अनुभूत करा रहा है। वो अनुभूत कराने वाला यहाँ सोच रहे हो कि ये आज का ये नहीं, आज इतनी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं इसका प्रारंभ जरूर था, इसका आदि अवश्य था, और वो आदि आपके पास ही है। और वही हुआ, अत का दर्शन असंभव है। अर्थ यह हुआ कि पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है। जितनी जितनी पीड़ा सहन करोगे, समझ लेना वो पीड़ा उतनी उतनी हमारे लिए क्या होगी, अंत की ओर जा रही है। जैसे एक बहुत अच्छा बात आप लोगों को बताते हैं, जितना लोहा गर्म होता है लोहा अच्छा गर्म, आप उसके यहाँ जाओ, लोहार के यहाँ जो बनाता है, औजार बनाते हैं, वो अच्छी जा कर के क्या करते हैं, उसको पहले गरम कर देते हैं, और गरम करने के बाद ऊपर से फिर उसकी क्या होती है, एक तो गरम, और फिर ऊपर से दे, इधर से ले उधर से ले, इधर से ले उधर से ले, और पीटता चला जा रहा है, पीटता चला जा रहा है, और इधर वो हाथ देता जा रहा है कि कहाँ मारना है। अगर छेनी बनाना तो छेनी के रूप में ढालता जा रहा है, हंसिया बनाना तो हंसिया के रूप में ढालता जा रहा है, पीटता चला जा रहा है, पीटता चला जा रहा है, पीटते पीटते जब उसकी पिटाई हो जाती है, कुटाई हो जाती है, बन करके तैयार होता है, तो उसकी कीमत बदल जाती है। देखिए, एक वही लोहा था जो 2 रुपया किलो में मिल रहा था, है ना, पहले बस पुराना हो जा रहा है, आया तपाया कोटा पीटा, अब देख रहे हैं तो उसी की पहले वो 2 रुपया कीमत थी, अब उससे पूछे भाई कितने का, बोले 200 का। क्यों? लोहा तो वो ही है, लोहा तो वो ही है, पर अग्नि परीक्षा देने वाले लोगों की कीमत अलग है। इतनी वैसे थोड़ी, इतना पिट के आया हूं, कितना कुट के आया हूं, कीमत तो ज्यादा होगी भाई। वही है कि जितना जितना ये पीड़ा की अति ही पीड़ा की इति है, और पीड़ा की इति ही सुख का अथ, अथ यानी प्रारंभ, है ना, मंगलाचरण, यही सुख का मंगलाचरण है बंधुओं। अगर आप अपने अंदर की पीड़ा यानी दुख की जितना जितना हम सहन करते हैं, इसलिए भगवान आपके सामने हम एक ही भावना करते हैं। क्या भावना करते हैं? देखो, भक्तियां करते हो, कोई भी श्रावक हो, साधु हो, तो सबसे पहले कहते हैं दुख कहो। क्या हो? सुख का क्षय हो, ऐसा कहा नहीं, कहा किसका क्षय करने के लिए कहा? दुख कहो, दुख का क्षय हो, ये शब्द दिया है। दुख का क्षय होगा तभी सुख की क्या होगी? वही बात यहाँ है कि पीड़ा की इति ही सुख का अथ है, शुभारंभ है, मंगलाचरण है। आपको किसका करना है? सुख की मंगलाचरण करना है कि दुख का? एक भगवान के सामने एक भावना करना चाहिए कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे हाथ जोड़ करके एक साधक के मान में भाव, मुझे संसार के सुख साधन मिले या ना मिले भगवान, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे संपत्ति मिले या ना मिले, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वो कल्पना, जैसे उसमें दर्शन पाठ में शास्त्रेष्टोपि दरिद्रोपि, मैं दरिद्री बनना स्वीकार करूंगा, निर्धर बनना स्वीकार करूंगा, पर जिन धर्म विनर मुक्तम मां भवे चक्रवर्ती,
आपके बिना, आपके चरणों के बिना, आपको छोड़े बिना मैं चक्रवर्ती बनना स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे नहीं चाहिए वो 6 खंड का अधिपति, वो वैभव। मैं शास्त्रोपी दरिद्रोपी जिन धर्मानु भाषिता भगवान, मुझे बनाना है कुछ तो अगले भाव में जब भी हूं, जहां पर भी हूं, आपके चरणों का सेवक बनूं, आपके चरणों का दास बनूं, आपके चरणों की आराधना करने वाला बनूं। मैं चक्रवर्ती नहीं बनना चाहता, मैं दरिद्री बनना स्वीकार करूंगा, निर्धन बनना स्वीकार करूंगा, पर आपकी भक्ति पूजन करने का अवसर मुझे मिले बस। और क्या चाहिए बताओ? नहीं महाराज, हम तो चाहते हैं कि ये भव मिला है, अच्छो खावे पीवे अच्छो रहा, जो तो अच्छो गुजर गो। अब हम जो ही चाहते कि अगलो भव मिले तो ये से और बड़ो घर वालों मिले। जो ऐसी कल्पना करते हैं उन्हीं को छोटे घर मिलते हैं। एक कहावत है, बड़े घर की कल्पना करते करते आदमी लोग भागते रहे, घरों का चक्कर लगाते रहे, और चक्कर लगाते लगाते ना जाने कितने पाप, कितनी मायाचारी, कितना लोगों से पैसा। उसका परिणाम ये हुआ कि घरों का चक्कर लगाते रहे, लगाते रहे, लगाते रहे। उसका परिणाम ये हुआ कि ना यो घर मिल पाओ, और अगले भाव में ऐसे बने कि घर को क्या, एक छोटा सो कहावत है, रेबे को पोल भी नहीं मिल पाई, जाकर के कहीं बामी में छुपे बैठे हैं। किसके कारण से? हम अपना घर वो हो, छोटा हो चले, पर वो घर अच्छा है जिसमें आनंद के साथ जीवन जिया जाए, शांति से जिया जाए, अपने न्याय नीति के साथ जिया जाए, वही हमारा जीवन हो। बड़ा घर हमें नहीं चाहिए, हमें छोटा घर चाहिए, पर इतना अच्छा चाहिए कि मेरा जीवन शांति से व्यतीत हो गए। यही माटी ने कहा कि मेरी इस पीड़ा का अंत मुझे लगता है सुख की मंगलाचरण की ओर ले जा रही है। और ऐसा कह करके जब उसने सुना और सुनकर के उसके लिए कुछ मन में संतोष होती है कि चलो जैसा भी है उसने हमें जवाब तो दिया, है ना। मन प्रसन्न हुआ, और मन प्रसन्न हो करके उसके बाद अब आगे एक नया प्रसंग और आएगा। मुखमाटी में प्रसंग ही प्रसंग है, मुखमाटी तो सारे प्रसंगों से भरी हुई माटी का रहस्य है। हम उनके प्रसंग की ओर बढ़ेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन, पंच कल्याणक महोत्सव समिति श्री 1008 पारसनाथ जैन मंदिर, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश।